धन्यवाद मित्रों। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग वर्ग 9 के लिए इसके पहले शब्द और पद के अंतरों के बारे में जाना था। शब्द के कितने शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, शब्द का प्रयोग कहाँ होता है और पद का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, शब्द क्या है, पद क्या है, इसके बाद हम जानेंगे। इसके पहले हम लोग ये भी जाने थे कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। उसमें हम लोग जाने थे कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आज हम लोग जानेंगे कि शब्द के व्यवहार की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। आज हम लोग का है शब्द का विस्तार। शब्द के पूरे विस्तारित रूप को जानेंगे। शब्द के विस्तारित रूप को जानने के लिए सबसे पहले हम आप लोग अर्थ के आधार पर शब्द के 3 भेद है। अर्थ के आधार पर शब्द के 3 भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 3 भेद कौन है? तो पहला आता है नंबर रूट। यौगिक, योग रूट। रूट है रूट। दूसरा है यौगिक। तीसरा है योग रूट। रूट, यौगिक, योग रूट। ये अर्थ के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। व्यवहार के आधार पर, व्यवहार की दृष्टि से भी शब्द के लोग अलग अलग व्याकरण में अलग अलग आधार पर दिया हुआ है। उत्पत्ति की दृष्टि से मैंने बताया था कि शब्द के 4 भेद होते हैं। व्यवहार और अर्थ की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। तो आज हम लोग रूट, यौगिक, योग रूट यानी अर्थ के आधार पर शब्द के जो 3 भेद हैं, जिसका नाम है रूट, यौगिक, योग रूट। सबसे पहले हम जानेंगे रूट के बारे में। पहला नंबर है रूट। कहता है कि इसका कोई सार्थक अर्थखंड नहीं होता है। अर्थात जिस शब्द का कोई सार्थक अर्थ न हो उसे रूट शब्द कहते हैं। जिस शब्द का कोई सार्थक अर्थ न हो उसे रूट शब्द कहते हैं। जैसे पानी, घोड़ा। यहां पे हम देखेंगे पानी का सार्थक अर्थखंड नहीं है। पानी का सार्थक अर्थ नहीं है। पानी क्या है? पानी जल है। पानी, घोड़ा, इसका सार्थक अर्थ, विशेष अर्थ प्रकट नहीं होता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि वैसा शब्द जो विशेष अर्थ प्रकट करता है, ऐसी बात इसमें नहीं है। हम जानते हैं कि हाँ पानी है, यह सार्थक अर्थ प्रकट नहीं करता है, क्योंकि पानी है। इसलिए जो शब्द, किसी ऐसे शब्द जो सार्थक अर्थ प्रकट नहीं करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रूट शब्द कहते हैं। दूसरा है योग रूट। जिस शब्द से यह ज्ञात
हो कि जिस शब्द से यह ज्ञात हो कि इसके दो अर्थखंड हैं। अर्थखंड है अर्थात इसके दोनों खंडों का, अर्थात इसके दोनों खंडों का अर्थ स्पष्ट होता हो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द कहते हैं जिस शब्द से यह ज्ञात हो कि इसके अर्थखंड हैं, अर्थात इसके दोनों खंडों का अर्थ स्पष्ट होता हो, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात इसके दो खंड होते हैं। जिस शब्द से यह ज्ञात, जिस शब्द से हमें पता चले, हमें ज्ञात हो जाए कि इसके दो अर्थखंड हैं, इसके दो अर्थखंड, अर्थात इसके दोनों खंडों का अर्थ स्पष्ट होता हो, वही योग रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे रसोई घर, अर्थात हमें पता चलता है कि रसोई घर, ये रसोई के लिए घर है, अर्थात रसोई का भी पता चल रहा है, इसका भी अर्थखंड निकल रहा है और घर का भी निकल रहा है, यानी ये दोनों मिलकर एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं। अर्थात ये बताना चाह रहे हैं कि हाँ, ये जो घर है वह रसोई के लिए, यहाँ पकवान बनते हैं, यहाँ बहुत प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इस तरह से घुड़सवार यानी घुड़सवार का अर्थ हुआ कि यह घोड़ा है और ये सवार है, अर्थात जो सवारी कर रहा, घोड़े की सवारी कर रहा है उसे घुड़सवार कहते हैं। अर्थात यह अर्थ प्रकट किया है। ये घोड़ का अर्थ होता है घोड़ा और सवार का अर्थ उस पर सवारी करने वाला, अर्थात ये दोनों मिलकर एक अर्थ प्रकट कर रहे हैं, यानी दोनों इसमें पदों का अर्थ निकल रहा है, अर्थखंड निकल रहा है, यानी घोड़ा और सवार का उस पर सवारी करने वाला, अर्थात घुड़सवार का अर्थ होता है घोड़ा की सवारी करने वाला, अर्थात दोनों पद मिलकर एक पद बना रहे हैं, इसलिए यह योग रूढ़ है। दो पद मिलकर एक पद बनाते हैं, उसको हम योग रूढ़ कहते हैं। यानी दो अर्थखंड होते हैं, दो पद मिलकर एक पद बनाते हैं और उसका अर्थ सार्थक अर्थ निकलता है, उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। तीसरा है यौगिक। तीसरा हम पढ़ेंगे यौगिक। हम लोगों ने रूट के बारे में जाना, योग रूट के बारे में जाना, और अब जानेंगे योग रूट के बारे में। तीसरा है योग रूट। यौगिक जानेंगे, यौगिक रूट, यौगिक। यह हम लोगों ने पढ़ा यौगिक, यौगिक। अब हम लोग पढ़ेंगे योग रूट। एक गलती हो गया है यहाँ पे, जो हम लोग यौगिक पढ़े हैं
हम एक रूट गलती से लिखा गया था, यौगिक है। इसके बाद हम लोग तीसरा पढ़ेंगे योग रूट, क्योंकि रूट यौगिक योग रूट। तो हम लोग योग रूट के बारे में पढ़ेंगे। ये समाज से रिलेटेड है, ये जो है समाज से रिलेटेड है, ये बहुब्रीहि समाज से मेल खाता है। जैसे बहुब्रीहि समास में जो है हम लोग पढ़े हैं कि बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। उसी प्रकार से इसमें दोनों पद जो होते हैं योग रूप में, जिस शब्द का दोनों खंड प्रधान न होकर अन्य पद अन्य खंड प्रधान हो जाते हैं, प्रधान होते हैं, हो जाते हैं, अर्थात अन्य खंड विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात योग रूढ़ शब्द जिस शब्द का दो खंड प्रधान न होकर, जिस शब्द का दो खंड प्रधान न होकर अन्य खंड प्रधान हो जाते हैं, अर्थात अन्य खंड विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कमल नयन, अर्थात कमल के समान नहीं। तो कमल नयन, यहाँ पे हम रखते हैं दिगंबर, दिगंबर, श्वेतांबर, दिगंबर, श्वेतांबर यानी दिगंबर, श्वेतांबर यानी पीला है, पीतांबर अर्थात पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात जिसका दोनों खंड, पित्त का अर्थ होता है विशेषण है, पित्त का अर्थ होता है पीला, अंबर का वस्त्र यानी जिसका पीला वस्त्र है वह पीतांबर, जिसका श्वेत वस्त्र यानी उजला वस्त्र है वह श्वेतांबर। इस प्रकार से जो है यह अन्य अर्थ प्रकट करता है, अन्य यानी अन्य खंड जो आते हैं उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, इसलिए यह योग रूढ़ शब्द है। तो हम लोगों ने शब्द के अर्थ के आधार पर भी शब्द को जाना। अब हम लोग रूपांतर के दृष्टि से शब्द के बारे में जानेंगे। रूपांतर के दृष्टि से शब्द के
दो भेद हैं। रूपांतर की दृष्टि से सबके कितने भेद हैं? रूपांतर की दृष्टि से सबके दो भेद हैं। पहला है विकारी, विकारी शब्द। दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी, अविकारी शब्द। तो रूपांतर की दृष्टि से सबके कितने भेद हैं? दो भेद हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। अब विकारी को विस्तार से जानेंगे और अविकारी को विस्तार से जानेंगे। विकारी जो है इसकी परिभाषा क्या है ये समझेंगे। पहला में है विकारी शब्द, विकारी शब्द, विकारी शब्द कहता है कि जिसका रूप लिंग, पुरुष, जिसका रूप लिंग, पुरुष, वचन के अनुसार बदल जाते हैं, जिसका रूप लिंग, पुरुष, वचन के अनुसार बदल जाते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जिसका रूप लिंग, पुरुष, वचन के अनुसार, जिसका रूप लिंग, पुरुष, वचन के अनुसार बदल जाते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं। दूसरा है अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। दूसरा है हम लोग को अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में कहता है कि जिसका रूप लिंग, पुरुष, वचन, लिंग, पुरुष, वचन, क्रिया कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं, उसे अविकारी शब्द या अव्यय भी कहते हैं। अर्थात जिसका रूप लिंग, पुरुष, वचन, क्रिया कारक के अनुसार नहीं बदलते उसे अविकारी शब्द या अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द के भेदों के बारे में, अविकारी शब्द के 5 भेद होते हैं। अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब विकारी शब्द के भेद होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। और अविकारी शब्द के भेद
यानी अविकारी शब्द को इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अविकारी शब्द के बारे में हम लोग अभी जानेंगे डिटेल से, विस्तार से। अविकारी शब्द के भेद। अविकारी, अविकारी शब्द के 5 भेद हैं। अविकारी शब्द के कितने भेद हैं? अविकारी शब्द के 5 भेद। पहला है विशेषण। विशेषण। दूसरा है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। तीसरा है संबंध सूचक, संबंध बोधक। तीसरा संबंध बोधक। चौथा आता है समुच्चय बोधक। पांचवा है विषम यादि बोधक। 5 अविकारी शब्द के कितने भेद हैं? अविकारी शब्द के हम लोगों ने 5 भेद पढ़ा। विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमयादि बोधक। अर्थात विशेषण में आता है, इसको आप लोगों ने अंग्रेजी में पढ़ा होगा, एडजेक्टिव, क्रिया विशेषण एडवर्ब। संबंध बोधक के बारे में प्रीपोजिशन जाना होगा। समुच्चय बोधक कंजक्शन है। विषमयादि का इसको हम एक्सक्लामेटरी भी कहते हैं और एक्सक्लामेशन। इस तरह से अविकारी शब्द होते हैं। तो सब अविकारी शब्द में सबसे पहले विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विषमयादि बोधक अव्यय। तो इस तरह से अविकारी शब्द और विकारी शब्द में अंतर होता है। अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे कि अविकारी शब्द के जितने भी भेद हैं उसके बारे में जानेंगे। ये जो है सहायक सिद्ध होता है शब्द निर्माण के लिए, यह सहायक सिद्ध होता है पद परिचय के लिए, यह सहायक सिद्ध होता है। हम जब अगले क्लास में जाएंगे, अगले वर्ग में जाएंगे, तो हमको विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक, विषमयादि बोधक की आवश्यकता पड़ेगी पद परिचय के लिए। परंतु 9 वर्ग के लिए यह काफ़ी है। 9 वर्ग में शब्द निर्माण में कुछ इसके प्रयोग आते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। तो 9 वर्ग के लिए यह समुचित है। इसके बाद अगले कक्षा में मैं इसके आगे अध्ययन कराऊंगा। थैंक यू।